श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। दोस्तों, इस मुल्क में सच बोलने के लिए कभी अदालतें खड़ी होती हैं, कभी सड़कें सुलगती हैं और कभी कभी एक ही मंच पर खड़े लोग बिना कुछ कहे ही पूरी सत्ता को आईना दिखा देते हैं। आज यही हुआ है। आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में जहां मंच पर खुद देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे, उसी मंच पर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने 4 लाइनें बोली और पूरा सियासी नैरेटिव हिला दिया गया। वो 4 लाइनें क्या थी जो तीर की तरह सीधी सत्ता के दिल में लगी है? क्या कुछ कहा ऐश्वर्या राय बच्चन ने? पहले उनके बयान पर नजर डालिए। Of humanity, there is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. Sai Ram, Jai Hind. दोस्तों, केवल एक ही जाति है मानवता की, केवल एक ही धर्म है प्रेम का, केवल एक ही भाषा है हृदय की, केवल एक ही ईश्वर है और वो सर्वव्यापी है। बस इतना ही कहा, लेकिन इन 4 लाइनों ने पूरा खेल पलट दिया। देश के प्रधानमंत्री बगले झांकने लगे, क्योंकि ये लाइनें सिर्फ दर्शन नहीं थी, ये लाइनें उस नफरत के खिलाफ सीधा वार थी जो पिछले 10 साल में इस मुल्क के दिल में जहर की तरह घोल दी गई है। और ये आईना दिखाने का काम मंच पर ही मोदी को सुना दिया गया है। दोस्तों, जरा तस्वीर देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, जो देश को कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी राम अल्लाह के नाम पर, तो कभी हम वो के नाम पर बांटते फिरते हैं। और दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन, जो उसी मंच से बोल रही थी केवल एक ही जाति है, वो है सिर्फ मानवता की। बताइए, इससे बड़ा तमाचा क्या होगा? यह बात किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही गई, किसी अवार्ड शो में नहीं कही गई, किसी फिल्म प्रमोशन में नहीं कही गई। यही बातें मोदी के सामने, मोदी के मंच पर, मोदी की मौजूदगी में ऐश्वर्या राय बच्चन ने कही है। और कैमरा कट होते ही मोदी का चेहरा उतरता दिखा। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, बगले झांकते दिखे, मुस्कान गायब, चेहरा सूख गया, जैसे आईना दिखा दिया गया हो सामने से किसी ने उनकी हकीकतों का। दोस्तों, जब मुल्क में मस्जिदों के बाहर नंगा नाच किया जा रहा है, मंदिरों के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, रैलियां निकाली जा रही हैं, जहां हिंदू राष्ट्र का शोर मचाया जा रहा है, जहां अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी तक हिंदू राष्ट्र में शामिल हो रही हैं, तब उसी वक्त अभिनेत्री ऐश्वर्या का कहना है केवल एक ही धर्म है, वो है सिर्फ प्रेम का। यह किसी साधारण लाइन नहीं है, यह उपदेश नहीं है, यह विरोध नहीं है, यह खुला संदेश है कि इस देश की असली संस्कृति नफरत नहीं, समावेश है। जब बीजेपी के लोग हिंदू को राजभाषा, मातृभाषा थोपने वाली भाषा बताने पर तुले हों, जब दक्षिण भारत को नीचा दिखाया जा रहा हो, तब उसी मंच पर ऐश्वर्या का साफ तौर पर कहना है केवल एक ही भाषा, हृदय की, दिल की भाषा। मुझे बताइए, इससे करारा जवाब क्या हो सकता है देश के प्रधानमंत्री को? जब सत्ता हर दिन भगवान को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हो, जब मंदिर मस्जिद में वोटों की बोली लगाई जा रही हो,
तब ऐश्वर्या का कहना है केवल एक ही ईश्वर है, वो सर्वव्यापी है। यह लाइन सीधी बीजेपी आरएसएस की राजनीति पर चोट है, सीधा वार है और सीधा जवाब है जो नफरत देश में फैलाई जा रही है। और शिकायतें रहती हैं कि सेलिब्रिटी बोलते नहीं है। अभी देखिए सोशल मीडिया पूरा ट्रेंड भरा पड़ा है। ऐश्वर्या राय ह्यूमैनिटेरियन दी ओनली कास्ट लव द रीजन, मोदी एम्बैरेस्ड। लोग साफ लिख रहे हैं, मोदी को उनके ही मंच पर आईना दिखा दिया। ऐश्वर्या ने सियासी जहर का असली इलाज बता दिया। कुछ लोग तो यह तक दिखा रहे हैं, आज पहली बार किसी सेलिब्रिटी ने सामने से मंच सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। सिर्फ 4 शब्द में ही अपनी बात कह दी और इन 4 शब्दों में ही आईना दिखा दिया। अब देखिए सबसे मजेदार हिस्सा, गोदी मीडिया की हालत खराब है। जो बात पूरे देश ने देखी, जिस दृश्य ने पूरा माहौल बदल दिया, उसी को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने अजीब अजीब हेडलाइन चलानी शुरू कर दी है। आज तक लिखता है ऐश्वर्या ने पीएम मोदी के पैर छू कर लिया आशीर्वाद। इंडिया टीवी लिखता है मंच पर सम्मान का दृश्य, दोनों का प्यार भरा वीडियो वायरल। अरे भाई, भीड़ की तालियां सुनाई नहीं दी क्या? लोगों के चेहरे नहीं देखे क्या? लोग तो इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐश्वर्या ने मोदी को कट्टरता, धर्म, जाति और भाषा की राजनीति का एक करारा जवाब दे दिया है। मगर गोदी मीडिया की मजबूरी है। पापा की इमेज बचाओ अभियान 24 घंटे चलना चाहिए। जिस मंच पर मोदी का चेहरा उतर गया, उसे सम्मान का दृश्य बताकर पूरी कहानी को पलटने की एक कोशिश जारी हो चुकी है। क्या ही शर्मनाक दृश्य होगा जब देश के प्रधानमंत्री को उन्हीं के मंच पर सुनाया जा रहा है। दोस्तों, आज ये मुल्क उस मोड़ पर खड़ा है जहां रोज समाज को तोड़ने की कोशिश होती है। कहीं जाति के नाम पर, कहीं खान पान के नाम पर, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर, कहीं भाषा प्रदेश के नाम पर। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन ने आज याद दिलाया कि इस मुल्क की असली पहचान सत्ता नहीं बनाती, इंसान बनाते हैं। इस मुल्क का डीएनए नफरत नहीं, मोहब्बत का है। इस मुल्क का दिल तोड़ने में नहीं, जोड़ने में यकीन रखता है। और मोदी जैसे नेताओं को आज मंच पर खड़े खड़े ये सुनना पड़ा है जो ऐश्वर्या राय बच्चन ने साफ तौर पर कहा। दोस्तों, मंच वही था, लाइट भी वही थी और कैमरे भी वही थे, लेकिन बोलने वाला बदल गया और पूरा माहौल ही बदल गया। क्योंकि जब भी कोई सच बोलने की हिम्मत करता है तो सत्ता की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है दोस्तों। और आज ऐश्वर्या राय बच्चन ने 4 लाइनों में वो बात कह दी जिसे कहने से बड़े बड़े डरते हैं। जाति नहीं मानवता, धर्म नहीं प्रेम, भाषा नहीं दिल और ईश्वर सर्वव्यापी है। अगर किसी को इससे तकलीफ है तो समझ लीजिए, मुद्दा ऐश्वर्या का नहीं है, मुद्दा उनकी वही सच्चाई का है जो आईना ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंच से दिखाया है। दोस्तों, कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।